हेलो दोस्तों, हाय स्टूडेंट्स। मैं आपका गोपाल शुक्ला अपने चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल जो है उसके जो फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करूंगा टिप्स के माध्यम से, जिससे आपके दिमाग में वो सेटल हो जाए। इसके बाद जो है वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा वो, जिससे क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से कंपटीशन एग्जाम जैसे एनडीए, +2, पॉलिटेक्निक, एसएससी और कंपटीशंस में क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ट्रायंगल है हमारा एबीसी, मान लीजिए इसके वर्टिसेस दे रखे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमें अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो यहां पर ये फॉर्मूला लिखने के लिए ये याद रखना, x एलोन रहना पसंद करता है अकेला, और y जो है वो पेयर में रहना पसंद करता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बाद मैंने एक सर्किल बना लिया और इस पर 1 2 3 प्लेस कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिएगा, पहले क्योंकि x अकेला रहना पसंद करता है तो x को प्लेस कर लेते हैं, x1, x2, x3, और x के पास ही y, क्योंकि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो x के तुरंत बाद y आता है, तो x के तुरंत बाद y आएगा, हर x के बाद y आएंगे। लेकिन y किस में रहना पसंद करते हैं? पेयर में रहना पसंद करते हैं। तो 1 से आगे क्या आ रहा है? 2 और 3, तो क्या आएगा? y2 और y3, और सेपरेट हो जाता है माइनस साइन से। जैसे दो लोगों के बीच में टेबल होता है, सेपरेट होता है, मीटिंग होती है, तो यहाँ पर सेपरेशन किससे करना है? माइनस साइन से। 2 है यहाँ पर x के साथ, तो उससे आगे क्या आ रहा है? 3 और 1, तो y3 माइनस y1। हमें ऑर्डर यही फॉलो करना है, यानी सर्किल पे 1 2 3 लगा के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगा देना और इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। अब 3 से आगे क्या आएगा? 3 से आगे आएगा 1, और 1 से आगे क्या आएगा? 2। सबके बीच में आपने कनेक्टर साइन क्या लगा दिया? प्लस। और इसका मॉडुलस इस वजह से लेते हैं क्योंकि अगर बाई चांस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके नेगेटिव आंसर आ जाए तो मॉड उसे क्या कर लेता है? पॉजिटिव बना लेता है, और उसके आगे आपको क्या कर देना है? हाफ। तो ये जो फॉर्मूला है वो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसको, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करके अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमको लगेंगे 2 ढाई 3 मिनट, और कंपटीशन में हमारे पास होते हैं सेकंड्स में टाइम होता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, मैं एक जबरदस्त ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं जिससे आप ट्रायंगल का एरिया बड़ा इजीली ऑब्टेन कर लेंगे। तो देखते हैं वो ट्रिक। पहले आप पहला वर्टेक्स लिख लें, पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, फिर आप दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख लें, और तीसरे वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। अब देखिए, जैसे ये सिस्टम हमारा यहां से स्टार्ट होता है तो ये पहला डायगोनल होगा, इसको कहते हैं फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट, और ये मान लीजिए ये हो गया दूसरा डायगोनल। तो आपको करना क्या है दोस्तों? पहले डायगोनल का प्रोडक्ट, पहले डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट कर लीजिए। फिर आप क्या करिए? दूसरे डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, सेपरेट कर दीजिए माइनस साइन से, और आगे लगा दीजिए हाफ, क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसके फॉर्मूले में हाफ आता है। और इसको ले लीजिए मॉडुलस में, कि बाई चांस अगर इसे सॉल्व करने से नेगेटिव आंसर आए तो नेगेटिव आंसर मॉडुलस क्या बना दे? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। चलिए, तो अब इस ट्रिक को हम जो है इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। पहले हमने लिखा पहला वर्टेक्स, फिर हमने लिखा दूसरा वर्टेक्स, फिर हमने तीसरे वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट को हमने क्या कर दिया? माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 0 1, 3 - 7 - 4, 5 - 0 5, 3 - 7 - 4। अब क्या करना है आपको?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक का यूज करना है, यानी कि डायगोनल्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना है। और आगे हाफ तो होता ही है फॉर्मूले में, तो 1 का -4 में इंटू करेंगे तो -4, और 5 का -4 में इंटू करेंगे तो -20। तो ये कितना आ गया 1/2 -4 + 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16, तो हाफ ऑफ 16 कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। आप देखिएगा कोई ऑप्शन होगा हमारा 8, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ विद O तो ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0, PQ के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ओरिजिन को तो हटा दिया गया अगर एक पॉइंट ओरिजिन है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिए। अब ओरिजिन को अगर इनमें से माइनस भी कर देते तो फर्क तो कोई पड़ने वाला है नहीं। फिर आपने क्या किया, डायगोनली कनेक्ट किया एलिमेंट्स को, हाफ तो आगे लगाते ही हैं। 1 × 1 1, 0 × 0 0, और 1 का हाफ कितना हो गया 1/2। सो आंसर इज 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से आप क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसी ऑर्डर में आगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है वो कैसे फाइंड करेंगे इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, वो एक मतलब क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। सब पे ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, c के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 और d पॉइंट के कोऑर्डिनेट x4 y4। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायगोनल फॉर्म करना पड़ेगा b और d को ज्वाइन करने पे। अब ये दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे। पहले आप ABD का एरिया फाइंड करिए, फिर BCD का एरिया फाइंड करिए, फिर उन्हें ऐड कर दीजिए। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया के लिए अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग निकालेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा आपका खराब होगा। तो इसके लिए भी मैं आपको दोस्तों एक जोरदार ट्रिक बता ही देता हूं, जिससे कि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करिएगा, पहले वर्टेक्स को लिखिएगा फर्स्ट रो में, फिर सेकंड वर्टेक्स को लिखिएगा सेकंड रो में, और थर्ड वर्टेक्स माइनस कर देना फर्स्ट रो के कोऑर्डिनेट्स में से, और जो आपके फोर्थ कोऑर्डिनेट हैं उसको सेकंड में से माइनस करना। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट फर्स्ट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स में से थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस कर देना फर्स्ट में से थर्ड, और सेकंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में से फोर्थ वाले माइनस कर देंगे। तो ये बन गया आपका कॉम्बिनेशन। अब आपको क्या करना है, एक तो हाफ लगाना है आगे और डायगोनली कनेक्ट कर देना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाफ x1 माइनस x3 y2 माइनस y4 माइनस x2 माइनस x4 y1 माइनस y3। और आप चाहें तो इसका मॉडुलस ले लीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से नेगेटिव आंसर आता है तो मॉडुलस उससे क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। अब चलिए सेम ट्रिक हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने लिखा फर्स्ट वर्टेक्स 3 0 के कोऑर्डिनेट्स, फिर हमने लिखा सेकंड वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट, इसके बाद थर्ड वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, माइनस कर दिया आपने, और इसके बाद फोर्थ कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं थर्ड में से, तो वो माइनस कर दिया आपने। अब इसे केयरफुली सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 माइनस माइनस प्लस 5 + 1 6। और अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी डायगोनली एलिमेंट्स को कनेक्ट करके उनका प्रोडक्ट निकाल के, पहले फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर सेकंड डायगोनल्स के प्रोडक्ट को आपको उसके बाद लिखना है, और आगे हाफ लगा के सिंप्लीफाई कर देना है। तो हाफ 4 × 6 24 माइनस 6 × -4 -24 माइनस माइनस प्लस 24 24 48, और 48 का हाफ कितना हो गया 24 स्क्वायर
यूनिट्स। यानी आपका आंसर क्या आ गया, ए आंसर, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो गया। तो इसको तो आप बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिक को झंझट भी नहीं है। और अगर आप इसको एज यूजुअल क्वेश्चन को सॉल्व करते फॉर्मूले से तो दोस्तों बहुत टाइम आपका खराब होने वाला है, और कंपटीशन में एक एक मिनट की वैल्यू होती है। चलिए अब आगे हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो उसका सेंट्रॉइड भी निकालने की फॉर्मूला देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों सेंट्रॉइड आप जानते हैं क्या होता है। मीडियन एक वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से पास होती है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है। मान लीजिए बीसी का मिड पॉइंट क्या है, एम है, और हमने ए और एम को अगर ज्वाइन कर दिया तो ये आ गई मीडियन पासिंग थ्रू ए। मान लीजिए इस मिड पॉइंट को हम M1 कहते हैं, ए और सी के मिड पॉइंट को हमने M2 का नाम दे दिया, और अगर हम इसे B से ज्वाइन करते हैं तो ये क्या आ गई, मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स B। और तीसरी अगर ये C से जाने वाली है, तीसरी मीडियन हो गई, और ये मिड पॉइंट हो गया M3। तो जहां पर ये क्रॉस करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। यानी सेंट्रॉइड क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की जितनी मीडियंस होती हैं वो जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को G से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ G सारे एब्सिसा को ऐड करके, और किसका डिवाइड करना है, 3 का, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस सारे ऑर्डिनेट्स को प्लस करके 3 का डिवाइड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाता है, G के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, यानी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं जिस पे क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिशन्स में आया करता है। अगर आपको सेंट्रॉइड तो दे रखे हैं, यानी G के कोऑर्डिनेट्स तो दे रखे हैं, और आपको 2 वर्टेक्स दे रखे हैं, यहां क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि तीसरे वर्टेक्स को आपको फाइंड करना है। तो क्या करना है उस केस में, जो ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं उनका ट्रिपल कर लीजिए, 3 अल्फा 3 बीटा, और जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उनके एब्सिसा को तो 3 अल्फा में से माइनस कर दीजिए, ऑर्डिनेट को 3 बीटा में से माइनस कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए कॉमा से। 100% ये कोऑर्डिनेट किसके होंगे, तीसरे पॉइंट के होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं तुरंत। जैसे हमारा सेंट्रॉइड क्या है, 1,4, तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, ये सेंट्रॉइड है, हमें तीसरे थर्ड वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो थर्ड वर्टेक्स पहले आप इसका ट्रिपल कर लीजिए, तो 1 का ट्रिपल 3, 4 का ट्रिपल 12, और इसमें से जो 2 वर्टेक्स दे रखे हैं इस x कोऑर्डिनेट में से उन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट माइनस करिए, 4 माइनस करिए, -9 माइनस करिए। अब 12 में से क्या माइनस करना है, ऑर्डिनेट माइनस करना है, तो -3 माइनस करिए और 7 माइनस करिए। आप थोड़ा सा ध्यान से इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 4 8, 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 7 8। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 8,8, यानी इजीली आपने अपना आंसर ऑब्टेन्ड कर लिया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो ट्रिक्स हैं इनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस से अपने माइंड में सेटल करिए। ये जो मेरी वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मेरे 2 कोऑर्डिनेट्स के और ट्रिक्स की वीडियोस हैं, उनका लिंक दे रखा है, आप उन वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और शेयर करिए मेरी वीडियोस को। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, आप पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो लेटेस्ट अपडेट अगर आपको मिलती रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट्स के माध्यम से आप मुझ तक पहुंचाइए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।